Today I have taken up a chapter of chemistry, chapter 1 जो है chemistry का, ठीक है। पहली बात I will try to go everything with NCERT, पूरा NCERT का फ्लो रखेंगे, लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज, एक्टिविटी बाय एक्टिविटी, ठीक है। और प्लस जहाँ भी सपोर्टिंग मुझे लगेगा I will take up Lakshmi along, ठीक है। तो ये लेक्चर थोड़े से स्लो हो सकते हैं, बट डेफिनेटली एवरीथिंग वुड बी कवर्ड अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड सिलेबस, एवरीथिंग वुड बी गिवन। और इसमें जहाँ जहाँ एनसीईआरटी में जो चीज़ें ऐड करनी रहेंगी आई विल आस्क यू टू ऐड। सो प्लीज व्हेनेवर यू आर टेकिंग द लेक्चर्स कीप योर बुक अलोंग एंड उसमें ऐड करते जाना चीज़ें, बिकॉज सेम थिंग आई हैव डन विद माय बुक ऑल्सो। आई हैव एडेड फ्यू थिंग्स वेयरएवर इट इज नीडेड, ठीक है। बुक में सब कुछ मैंने जैसे ऐड किया वैसे ही आप भी ऐड करते रहना, just to make sure कि you take out maximum of the lecture, ठीक है। सबसे पहले I am going completely with the book NCERT के हिसाब से। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस होती क्या हैं, ठीक है। कब हम किसी भी रिएक्शन को ये बोलेंगे कि इट इज अ केमिकल रिएक्शन, व्हेन। सबसे पहली बात केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था वहाँ वो ये टॉपिक कवर करता है। पहले फिजिकल चेंज होता है जब चीज़ों की फिजिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ चेंज होती है। जैसे मान लो एप्पल लिया मैंने, उसको कट किया, ठीक है। एप्पल को कट किया तो जो डाइसेस हैं, जो छोटे छोटे कितने भी छोटे, दैट इज अगेन अ एप्पल। बट अगर मैं उसी एप्पल से जैम बना रही हूँ या फिर उसका फर्मेंटेशन प्रोसेस करके उससे बियर बन रही है या कुछ वाइन बन रही है व्हाटएवर, तो देन देयर इज अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो देन दैट इज केमिकल चेंज, बिकॉज जो नई चीज बनेगी उसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू जो फिजिकल वाली थी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है वो फिजिकल चेंज वाला पार्ट नहीं है, वी आर डीलिंग कंप्लीटली केमिकल चेंज वाला पार्ट, ठीक है। जैसे सी बुक से कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। अगर मैंने दूध को छोड़ दिया समर में और मे बी 8-10 घंटे के लिए, तो डेफिनेटली वो खराब हो जाएगा, इट विल बी सॉर, वो खट्टा हो जाएगा, तो वो केमिकल चेंज रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे ग्रो कर जाएंगे, राइट। सेकेंड, आयरन तवा या फिर नेल या फिर कोई भी ऐसी लोहे की चीज हमने अगर बारिश के मौसम में ऐसे छोड़ दी तो क्या होएगा, तो वो थोड़े दिनों बाद रस्टिंग फेस करेगी और उस पर एक ऑरेंज कलर का ब्राउनिश ऑरेंज डिपोजिशन हो जाता है, विच इज ऑक्साइड फॉर्मेशन ऑन दी मेटल सरफेस, ठीक है। इसको हम करोजन बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू द मेटल विच इज बीइंग रस्टेड या फिर जो खराब हो रहा है मेटल, ठीक। देन ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, अगेन केमिकल चेंज, फूड इज बीइंग कुक्ड, केमिकल चेंज, प्रॉपर्टीज आर गेटिंग चेंज। कच्चा खाना और पक्के खाने में डिफरेंस होता है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, जो फूड हम खा रहे हैं और जो फूड के से एनर्जी सेल एक्सट्रैक्ट करता है बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस होता है। जो हम च्यू कर रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं या फिर हम दाल खा रहे हैं, एंड उससे जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट आउट हमारे सेल्स निकाल के ले रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। जो हम सांस लेते हैं, वी ब्रीद इन ब्रीद आउट, बट दिस प्रोसेस आगे का कैसे चल रहा है वो बहुत अलग होता है, दैट इज सेल्स में जो अंदर होता है। दिस इज सिंपल ब्रीदिंग, एंड जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में ब्रेक डाउन ऑफ फूड भी होता है, फिर उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट आउट होती है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमारा ये है। नाउ वी आर मूविंग टू एक्टिविटी 1.1 चैप्टर 1 की सबसे पहली एक्टिविटी क्या बोलती है। सपोज मैंने क्या किया, एक मैग्नीशियम रिबन लिया। नॉर्मली ये मैग्नीशियम रिबन्स मैं मार्केट से लेके आई थी, मैंने लेबोरेटरी में रख दिए थोड़ी देर के लिए, काफी दिनों से रखे हुए थे। तो इसके क्योंकि ये मेटल है और ये थोड़े से रिएक्टिव मेटल्स हैं जो नॉर्मली आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं, तो अगर ये मेटल ऐसे पीस रखा हुआ है मेरा कई दिनों से, तो क्या होएगा, इस पे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है उसके कांटेक्ट में आएगा, और अपर सरफेस, सिर्फ आउटर सरफेस की जो कोटिंग है उस पे ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो जाएगी। दैट इज जब भी कोई मेटल को ऑक्सीजन मिलती है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। अब यहीं से मैं चीजें आपको और भी बताती चलूंगी, नेचर कैसा होता है, फॉर्मेशन कैसा होता है, फॉर्मूला लिखते कैसे हैं, दीज थिंग्स विल गो पैरेलल हैंड इन हैंड, ठीक है। उसके सेपरेट लेक्चर्स नहीं रखेंगे, चीजें सारी पैरेलल डिस्कस करेंगे, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको पूरा कैसे यूज करना है केमिस्ट्री को वो आपको पता चले। कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, बेसिकली इसको कंबशन प्रोसेस भी बोलते हैं। कंबशन जब जलता है एंड दिस इज ऑक्सीडेशन, मतलब ये जलेगा नहीं बट रिएक्शन होगी,
सो मेटल ऑक्साइड बनेगा। मेटल अपने आप में बेसिक नेचर होल्ड करता है, इलेक्ट्रॉन्स लूजिंग टेंडेंसी, तो इसकी पॉजिटिव वैलेंसी होती है, ठीक है, और ऑक्सीजन की नेगेटिव वैलेंसी होती है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जब मिलता है तो ये आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। एग्जांपल ले लो सोडियम, ठीक है, सोडियम लिया, सोडियम की वैलेंसी होती है 1+ और ऑक्सीजन होता है O की वैलेंसी O2 ले रहे हैं, लेकिन वैलेंसी वाइज देखो O2-। तो जब मैं इसको कंबाइन करूंगी तो वैलेंसीज एक्सचेंज होंगी इस तरह से और ये Na2O बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, मेटल ऑक्साइड। ऐसे ही हमने एक्टिविटी में कौन सा लिया, मैग्नीशियम रिबन लिया। मैग्नीशियम रिबन ऑलरेडी उस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिटेड थी, अंदर का मेटल प्रोटेक्टेड है। जैसे मान लो बुक का कवर है, तो बुक का कवर गंदा हो जाता है 6 महीने बाद, ठीक है, लेकिन अंदर बुक सेफ होती है। तो अगर आप चाहोगे कि आपको बुक फ्रेश देखनी है तो आप कवर रिमूव करोगे, देन यू विल फाइंड कि बुक एकदम नीट एंड क्लीन है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा जो मेटल ऑक्साइड है, अब मुझे अगर उसको बर्न करके देखना है कि एक्चुअल में क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिली है, तो मैं क्या करूंगी, उसको एक सैंड पेपर लूंगी, मे बी सैंड पेपर लूंगी, उसको रब करूंगी। सैंड पेपर क्यों, क्योंकि उसमें ना ग्रूव्स एंड रिजेस काफी होते हैं, वो रफ होता है, तो वो जो आउटर लेयर होगी इसकी मेटल ऑक्साइड की, वो रिमूव कर देगा आसानी से। किसी भी चीज से स्क्रैच करते हैं, वहां पे सैंड पेपर होता है, सैंड पेपर से स्क्रैच करके आउटर लेयर रिमूव कर देते हैं, अंदर सिर्फ हमें कौन मिलेगा, मैग्नीशियम मेटल मिलेगा सिर्फ, ठीक है, सिर्फ मैग्नीशियम मेटल मिलेगा। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, जस्ट टू मेक श्योर कि जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है वही हमें देखने को मिले। क्योंकि मुझे क्या देखना था, मुझे देखना था कि मैग्नीशियम एज अ मेटल जब बर्न करूंगी मैं तो क्या होगा, तो मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड से काम नहीं ना करूंगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैं काम नहीं करूंगी, मुझे काम करना है इससे। तो इसके लिए मैं इस लेयर को रिमूव करूंगी विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर, ठीक है। सैंड पेपर से रिमूव किया, मैग्नीशियम को अब मैं ऑक्सीजन से बर्न करूंगी और मैं देखूंगी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। कैसे बनेगा, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है 2+, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2-, कट कर देगा, तो ये बनाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है और ऑक्सीजन से बर्न होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है वाइट डैज़लिंग फ्लेम, बहुत ही चमकती हुई फ्लेम। आप चाहना तो YouTube पे एक बार सर्च करके देखना, डैज़लिंग फ्लेम, एकदम शाइनी वाइट, वो देख भी नहीं पाते हम, इतना शार्पिंग होता है वो, ठीक है। और जलने के बाद ये जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट पाउडर के एशेस मिलते हैं हमको, ठीक है, और वाइट डैज़लिंग फ्लेम से ये बर्न होता है। डेफिनेटली एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मुझे जलाना पड़ रहा है, मैं इनपुट पे हीट दे रही हूँ। रिबन को जलाने के लिए मैंने बर्नर लिया है और उसको मैंने जलाया है गैस स्टोव के थ्रू, फिर उसको जला रही हूँ, तो मैं वाइट डैज़लिंग फ्लेम देख रही हूँ, तो मैंने इनपुट पे हीट दी, तो इट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, वो रिएक्शंस जिसमें हम हीट इनपुट पे देते हैं, और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है जिनमें हम हीट नहीं देते हैं, वो हीट रिलीज करती हैं, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस में अभी जो व्हाइट पाउडर है ये एक मेटल ऑक्साइड है, तो इसका नेचर होता है बेसिक नेचर। बेसिक नेचर मतलब जो लिटमस पेपर टेस्ट जो हमने बचपन में किया था, ठीक है, 7th क्लास से, तो लिटमस पेपर टेस्ट हम देखते हैं इसमें। तो बेसिक नेचर मतलब क्या हुआ कि वो लिटमस पेपर रेड टू ब्लू को कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और बेसिक नेचर कैसे देखने को मिलेगा, जब मैं इसको थोड़ा सा भी पानी में घोलूंगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो व्हाइट ऐश में जो मिला है, जब उसको पानी में घोलूंगी तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, एंड नाउ इट इज अ न्यू बेस, जो कि हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो दिस एक्टिविटी, मैंने फर्स्ट एक्टिविटी एक्सप्लेन किया आपको, इसमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया है, व्हाइट डैज़लिंग फ्लेम मिली है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर मिल गया, जिसका मैंने एक और चीज बताई है, क्या, बेसिक नेचर होता है, ठीक है। कैसे पता चलेगा, पानी में घोल दोगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, टेस्ट करोगे, लिटमस पेपर टेस्ट फॉलो करेगा, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड एक्टिविटी है हमारी, वो क्या है, सेकंड एक्टिविटी क्या है, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, लेट मी जस्ट इरेज दिस, टेक अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में मैं लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लूंगी। लेड नाइट्रेट कैसे बनता है देख लो, Pb 2+ वैलेंसी, नाइट्रेट NO3 1-, ठीक है, 2 एक्सचेंज होएगा, तो ये बनेगा PbNO3 होल ट्वाइस, दिस इज माय लेड नाइट्रेट। ये फॉर्मेशन बताया मैंने, लेड नाइट्रेट इसमें हमने लिया टेस्ट ट्यूब में। उसने बोला है इसमें आप कुछ जो है क्या करो,
पोटेशियम हाइड्राइड डालो Ki। पोटेशियम हाइड्राइड कैसे बनेगा, K की वैलेंसी 1 प्लस आयोडीन की वैलेंसी 1 माइनस, 1 1 कटेगा नहीं, एक्सचेंज होगा तो Ki ही बनेगा। इसमें मैंने क्या डाला, पोटेशियम हाइड्राइड डाला विद लेड नाइट्रेट। ठीक है, अब मैंने ये डाला तो क्या देखने को मिला मुझे, डेफिनेटली रिएक्शन होगी। आपको अगर पता हो थोड़ा भी तो लेड एक लोअर रिएक्टिव मेटल है और पोटेशियम एक हाई रिएक्टिव मेटल, तो इसकी रिएक्शन कैसे होगी, Ki प्लस PbNO3। ये सारी चीजें आपको ऐड करनी है अपनी एनसीईआरटी में। क्यों, क्योंकि ये एक्टिविटी गिवन है लेकिन आपको वहां पे कोई रिएक्शन नहीं दिया। अगेन तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका, जो जो चीजें उसने बोली हैं उन चीजों का रिएक्शन हम रेडी करके रखेंगे, उनकी स्टेट, उनके कलर चेंजेस, सब कुछ। क्योंकि सी उसमें क्या लिखा है, ऐड पोटेशियम हाइड्राइड सॉल्यूशन टू दिस, एंड उसके बाद लिखा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। व्हाट डू यू ऑब्जर्व पे क्वेश्चन मार्क है, डेफिनेटली दैट मींस वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम इसके आंसर्स रेडी रखें फॉर आवर पेपर्स। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं लेड नाइट्रेट जो है वो कलरलेस होता है। अब ये सारी चीजें आपको ऐड करनी है एनसीईआरटी में, हैंड टू हैंड। कलरलेस होता है, पोटेशियम हाइड्राइड के कलर आपको नहीं जानने हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व में बनेगा क्या, पोटेशियम एक्चुअल में इस नाइट्रेट से लेड को हटा देगा। ठीक है, जब इसको रिमूव कर देगा, तो खुद बनाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। तो अब बनेगा KNO3 प्लस, अब लेड और आयोडीन मिलेगा तो लेड आयोडाइड बनेगा। लेड की वैलेंसी 2, आयोडीन की वैलेंसी 1, एक्सचेंज होएगा, क्या बनेगा PbI2। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सेकेंड एलिमेंट बना PbI2। और ये एक प्रेसिपिटेट होता है जो कि सॉल्युबल नहीं होता है। प्रेसिपिटेट को हम डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं और ये इसका कलर हमें देखने को मिलेगा येलो कलर का ही होता है। ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है। ठीक है, तो हमने एक्टिविटी 1.2 में क्या देखा, एक्टिविटी 1.2 में मैंने पोटेशियम हाइड्राइड को डाला लेड नाइट्रेट में। वहां पे कौन सी रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शंस यू माइट हैव डन बाय नाउ। ठीक है, कौन सी रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। एक ने इसको डिस्प्लेस किया, दूसरे ने इसको डिस्प्लेस कर दिया। सो दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बट बोथ साइडेड। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिमेंबर, अगर एक एलिमेंट है AB और एक एलिमेंट है CD, ठीक है, तो A C को हटाएगा, AD बनेगा, और C B के पास जाएगा, उसको CB बनेगा। ठीक, तो दिस इज योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें ध्यान रखना, पहला पार्ट मेटल होता है, दूसरा पार्ट नॉन मेटल होता है। पहला पार्ट मेटल होता है, दूसरा नॉन मेटल होता है। हमेशा पहले मेटल लिखेंगे, फिर नॉन मेटल लिखेंगे, फिर मेटल लिखेंगे, फिर नॉन मेटल लिखेंगे। ठीक है, मेटल हमेशा पहले लिखेंगे, बाद में नॉन मेटल। इसलिए मैंने CB लिखा, BC नहीं लिखा, क्योंकि C एक्चुअल में मेटल पार्ट था और A एक्चुअल में मेटल पार्ट था। ठीक है, दिस इज योर अनदर एक्टिविटी, ऑब्जर्वेशंस। लेड नाइट्रेट का जो कलरलेस सॉल्यूशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा, क्योंकि लेड नाइट्रेट हमने सॉल्यूशन पार्ट में लिखा ना, वो लिक्विड जो लिया था वो लेड नाइट्रेट का ही लिया था। ये कलरलेस है, लेकिन जब मैं इसमें पोटेशियम हाइड्राइड डाल रही हूँ तो ये मेरे को येलो कन्वर्ट होगा। क्यों, फॉर्मेशन ऑफ लेड आयोडाइड की वजह से। कुछ कलर्स आपको ध्यान रखना है, दिस इज वन ऑफ देम, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेड आयोडाइड येलो कलर। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी वी आर गोइंग टू 1.3। थर्ड एक्टिविटी मेरी 1.3 क्या बोलती है, इसमें तो डायग्राम भी दिया है। सी कोनिकल फ्लास्क ले लिया उसने, ठीक है, उसमें उसने क्या किया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। क्या लिया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक ले लो, नाइट्रेट ले लो, कोई भी एसिड ले लो। उसमें उसने जिंक ग्रैन्यूल्स डाले। क्या डाले, जिंक के टुकड़े, जिंक के ग्रैन्यूल्स। जिंक की वैलेंसी Zn2+, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जैसे ही उसने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक डाला, रिएक्शन क्या देखने को मिलेगी मुझे, इसमें डाइल्यूट लिख दिया करो, वैसे तो डाइल्यूट ही यूज होता है हमेशा, लेकिन ये एरोस में इस तरह से बना रहे हो, आप स्ट्रेट बनाओगे, आपके पास स्पेस रहेगा। ठीक है, क्या होएगा, हाइड्रोजन अगेन लेस रिएक्टिव है, जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, और वो बनाएगा जिंक सल्फेट। क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट। कैसे बनेगा, जिंक की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी SO4 2-। ये वैलेंसी पार्ट होता है, ये फॉर्मेशन होती है, 2 से 2 कट जाएगा, वो बनेगा ZnSO4। ये साइड्स में मैं फॉर्मेशंस बना रहे हो सबके। ठीक है, जिंक सल्फेट, और क्या बचा, हाइड्रोजन गैस। सो योर हाइड्रोजन गैस वुड बी रिलीज्ड, हाइड्रोजन गैस वुड बी रिलीज्ड
तो मुझे इस रिएक्शन में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से ये तो जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं, ये जो बबल्स हैं इसको ये एयर टाइट रखेगा और ये आपको यहाँ पे हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगी, H2 गैस। हाइड्रोजन गैस का सबसे बढ़िया टेस्ट क्या है, कोई भी बर्निंग मैचस्टिक या कुछ भी लेके आओगे, पॉप साउंड के साथ ब्लो ऑफ कर देगा, पॉप साउंड के साथ ब्लो ऑफ करेगा। हाइड्रोजन टेस्ट, कंफर्म टेस्ट, पॉप साउंड के साथ ब्लो ऑफ कर देता है गैस, किसी भी लाइटनिंग चीज को, किसी भी लाइटनिंग चीज को, ठीक है। नाउ आई एम मूविंग, मैंने 1.2 एक्टिविटी करा दी, 1.3 मैं बस नीचे की थ्योरी पढ़ रही हूँ। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी से दैट द ऑब्जर्वेशंस, केमिकल रिएक्शन कब हो सकती है, ये 4 पॉसिबल चेंजेस हैं। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, मैं रीड कर रही हूँ फिर मैं एग्जांपल्स भी दे रही हूँ। चेंज इन कलर, कलर का एग्जांपल वी हैव डन, वो लेड नाइट्रेट का कलरलेस सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हुआ, लेड आयोडाइड के येलो कलर में। देन इवोल्यूशन ऑफ गैस, हियर देयर वाज नो गैस, हमने जिंक लिया था, हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, कलर ये इवोल्यूशन ऑफ गैस। एंड चौथा होता है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल और मुझे चेंज इन स्टेट का एग्जांपल देना है, ये सॉर्टेड है, ठीक है। 2 एग्जांपल्स रह गए मेरे, देन वी आर डन विद द फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। चेंज इन स्टेट में अगर आप देखोगे, कभी भी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाओगे, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाओगे तो वो वाटर बनाएगा। ये दोनों गैसेस थी, गैस, लेकिन जो बनेगा वो लिक्विड बनता है। पहला वेरी कॉमन एग्जांपल। दूसरा, आप कोयला ले लो, हाँ आप कोयला ले लो, कार्बन ले लो, ठीक है, और उसको जला दो, कार्बन ले लो और उसको जला दो, आपको मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोयला एक सॉलिड था, ऑक्सीजन के साथ जला और वो गैस में कन्वर्ट हो गया, गैस में फॉर्मेशन, ठीक है। लास्ट, चेंज इन टेम्परेचर, सॉर्टेड है ये। चेंज इन टेम्परेचर जो नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे आने वाली आगे चैप्टर में, मैं सारे एग्जांपल्स वही दे रही हूँ जो हमारे आगे चैप्टर्स में हैं, जो चीजें हैं वही करेंगे ताकि हमारा आगे भी हेल्प आउट हो जाए। हम जब आंसर राइटिंग करते हैं तो हमें मेक श्योर करना चाहिए, अगर हमारे दिमाग में एग्जांपल्स है तो वी शुड ऑलवेज राइट, जस्ट टू मेक आवर आंसर्स मोर इफेक्टिव, ओके। लास्ट, चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, क्विकलाइम होता है, चूना, क्विकलाइम, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनेगा, कैल्शियम की वैलेंसी 2+, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2-, काट दिया, CaO बन गया, ठीक है। फॉर्मेशन है ये, फॉर्मूला फॉर्मेशन। कैल्शियम ऑक्साइड को जब मैं पानी में घोलूंगी, वाटर में घोलूंगी, तो ये बनाता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला Ca2+, हाइड्रोक्साइड ये ना, एक्सचेंज CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, ये फॉर्मेशन। जब ये होता है तो आप ध्यान देना, जिस भी बाल्टी में या जिस भी आप कंटेनर में उसको खोलोगे, धीरे धीरे खोलोगे, थोड़ी देर बाद वो कंटेनर गर्म हो जाता है, हल्का सा टेम्परेचर में, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं लेकिन हल्का गर्म होता है। दिस शोज कि वहां पे हीट का इवोल्यूशन हुआ है, ट्रायंगल डिनोट्स हीट, ठीक है, हीट का सिंबल होता है, हीट का इवोल्यूशन हुआ है, दिस इज राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, जिस भी कंटेनर में होगा, और इसको मैं बोलूंगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक क्यों, क्योंकि इसमें हीट रिलीज हुई है। एंडोथर्मिक जिसमें हीट लगती है, जैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए मुझे जलाना पड़ा था, एंडोथर्मिक, और जिसमें मैंने रिएक्शन दी और उसमें हीट रिलीज हुई, उसमें हीट रिलीज हुई है, दिस इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। दिस इज योर इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ प्लीज जब भी आप इस लेक्चर को देखोगे उसके बाद एनसीईआरटी रीड करना, जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं वो ऐड कर लेना, जो रिएक्शंस मैंने लिखवाए हैं हैंड टू हैंड ऐड कर लेना, देन यू विल बी एट मैक्सिमम बेनिफिट, ठीक है।